अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। बजट की तैयारी का अमल जारी है, तजावीज़ ली जा रही हैं। क्या बजट के अंदर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा या नए टैक्सेस की भरमार होगी? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेंबरान असम्बली से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे, ताजरों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता है। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। ये बताइए, बजट आ रहा है, बजट में लगता है कोई आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं होगा। कोई रिलीफ क्या वजह है? हुकूमत तो कहती है आवाम के दुखों का मदावा करेंगे बजट में। नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे ये। अच्छा, हाँ, महंगाई और बढ़ती जा रही है। ये कुछ गरीबों के लिए नहीं है हुकूमत, ये अमीरों के लिए हुकूमत है। अमीरों के लिए बजट के अंदर क्या होगा, क्या लगता है? कुछ भी नहीं होगा, तो साढ़े समय तो बाहर है। अच्छा, जी पेट्रोल मजीद महंगा होगा, टैक्सेस। जी 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 500 रुपये जाएगा पेट्रोल। क्या हाल है? इसका कोई हाल नहीं है। बजट आप समझते हैं बजट से कोई उम्मीद है? नहीं है, नहीं है। बजट से कोई बजट आ रहा है, बजट कब आ रहा? महंगाई बहुत हो रही है, अच्छा, महंगाई ज़्यादा हो, बहुत होगी, बिल बहुत आ रहा है। बिल बहुत आ रही है, लॉकडाउन के कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, कारोबार नहीं है। बिल्कुल किराए का मकान है, बड़े परेशान है। क्या किराए का मकान है? हाँ जी। कितना किराया देते हैं? 9,000 किराया। 9,000। हाँ जी, अच्छा, क्या काम करते हो? मेरा लिफाफा काम है। लिफाफे? हाँ। अच्छा, ये जो खाकी हाँ लिफाफे हाँ जी, हाँ जी, बेचते हैं। ये दुकानें से करते हैं। 9,000 रुपया आपका जो है वो घर का बिल, अब वो किराया है, फिर बिजली का बिल। बिजली बिल अलहदा 6,000 का बिल है, वहाँ सब 2500 का आ गया। पता क्या करूँ गरीब आदमी, कैसे गुजारा करते हो? बस पता नहीं, एक टाइम खा 2 टाइम खारी का, बहुत मुझसे गुजारा करते हैं। घर में और भी कोई कमाने वाला? नहीं नहीं सर, 9,000 आप किराया दे देते हैं, जी 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 जी, बाकी कमाने वाला और कोई? कोई नहीं सर, मैं ही हूँ। बजट आ रहा है, बजट बजट के अंदर ये होता है। यार क्या करेंगे, महंगाई कम करने का करूँ, अच्छा, बहुत ही कम कर दे महंगाई, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी भाई। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी है जी। इनका ये कहना है कि महंगाई के अंदर जो है वो कमी वाक़या होनी चाहिए। मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि शहरी इस बारे में क्या कहते हैं। बजट आ रहा है, क्या कहते हैं? बड़ी तो भाई बजट आए हैं और भी आएंगे तो कोई नहीं, अल्लाह बारिश है मेरे भाई। हाँ। बजट में कोई लगता है टैक्स कम होगा? कोई टैक्स भी कम नहीं हुए। मंडी में जाते हैं माल लेने के लिए, वहाँ से आते हैं एक रिक्शे की पर्ची दो, फिर दूसरी जगह से आते हैं, फिर दूसरी जगह भी पर्ची लो। टैक्स पे टैक्स। कोई टैक्स, बस गरीब बंदा है, बस पीस रहे और क्या। उनका कहना है जी बजट आ रहा है मगर महंगाई बहुत ज़्यादा है। मज़ीद भी बात करेंगे। बजट का सुना है, कोई बजट नाम की चीज़ होती है? बजट नाम के सुने हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई ऐसा चीज़ आई नहीं है जो हम कहेंगे कि यार बजट का ये फ़ायदा होता है। आम आदमी को कोई फ़ायदा होगा? हमें कुछ पता ही नहीं, हमें कुछ बताते नहीं कि बजट में आपको ये फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। ये तो आज हमारे से आप पूछ रहे हो कि यार बजट आ रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। हमें किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई हमें ऐसा कोई मफाद है जो हमें मिल जाए इनसे। कोई हमें कोई ज़रा सा भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता इनका, कोई फ़ायदा नहीं। नहीं मिलता भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बजट आ रहा है, बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? भाईजान, बजट से ये उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अंदर पेट्रोल के रेट तो इतने ज़्यादा पहले चढ़ा दिए इन्होंने, गरीब आवाम तो वैसे मरी पड़ी है। मज़ीद ये क्या नाम लेते हैं, बजट आएगा 5 रुपये बढ़ाएंगे, कम करेगा, फिर 50 रुपये बढ़ा देंगे, फ़ायदा कोई नहीं। पेट्रोल की कीमत 420 रुपये चल रही है। आवाम तो मर गई, जो 1000 रुपये अपनी दिहाड़ी कमा रहा है, जा तो वह 500 रुपये का लीटर का पेट्रोल डलवाएगा, अपने घर क्या लेके जाएगा। आवाम से यही अपील है और गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो बजट आ रहा है इतना बेहतर हो कि जो गरीब और डेली का 1000 कमाने वाला है पड़ा हो, क्या कम से कम अपने घर का चूल्हा अच्छे तरीके से चला सके। कोई ना कोई इंसान को रिलीफ देना चाहिए, गरीबों को रिलीफ देना चाहिए। ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि बजट के अंदर उसके अंदर फिल फॉर रिलीफ दिया जाए तो कोई मईशत समझ सकती है, आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिजली के रेट कम किए जाएँ। उसके अलावा ये आपको मैंने अभी पहले बताया, पेट्रोल का रेट कम किया जाए। लोग किरायों पे बैठे हुए हैं, इनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। बाकी ये जो सीएम अच्छा काम कर रही है और क्या नाम लेते हैं, दे रही है मकान वगैरह, जगह वगैरह, कर्जा वगैरह दे रही है। आपको मिला है? फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना है फ़िलहाल, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप कहते हैं कि हुकूमत अगर कर्जे शर्जे दे, आवाम को टैक्सेस कम करे तो टैक्सेस कम करे फिर तो रिलीफ है ना इंसान को। आपके सामने इंसान, एक आम इंसान डेली का कितना कमाता होगा? 1000 रुपये। अगर उसका बजट ही क्या नाम लेते हैं, डेली घर क्या लेके जाएगा वो अपने? अगर ये 500 रुपये का घी ले लेगा, हर 500 का पेट्रोल डलवा लेगा, वो अपना बाकी सिस्टम कैसे चलाएगा? हर बंदा सरकारी नौकरी वाला नहीं होता, हर बंदा कारोबार वाला नहीं। सरकारी नौकरी वालों की भी कोई तो ज़ाहिर चीज़ें तो उन्होंने भी खरीदनी होती है ना, तो ज़ाहिर बात, टैक्स तो वो भी। लेकिन उनकी पे भी तो होती है ना। ज़ाहिर बात है, अगर एक गरीब इंसान 30,000 कमा रहा है और एक सरकारी बंदा लाख रुपए कमा रहा है, 70,000 रुपये का फ़र्क तो है ना। तो ज़ाहिर बात है, ज़रूरियात तो सबकी सेम होती है ना। क्या गरीब का दिल नहीं करता वो एसी के नीचे सोए?
पेट्रोल महंगा होने से और बिजली महंगी होने से कोई फ़र्क पड़ा है कोई कारोबार? ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया भाईजान। आपकी तो मेडिसिन शॉप है, मगर मेडिसिन तो हर किसी ने मजबूरी में ख़रीदनी है, ये तो शौक तो नहीं है। ये शौक़ नहीं है, लेकिन क्या नाम लेते हैं, जिस इंसान के पास खाने के पैसे नहीं होंगे वो दवाई कैसे लेगा? जो इंसान के पास जो आमदनी है, जिसकी क्या नाम लेते हैं 1000-2000 रुपये, उसकी मंथ की दवाई 10-20 हज़ार की आएगी, वो कैसे लेगा ये बताएं? डेली की आप हम डॉक्टर के पास चले जाएं, 2500 उसकी फ़ीस होगी और साथ 2000 रुपये की आपको दवाई लिख के दे देगा। वह इंसान 2000 रुपये कमाएगा या 2000 की दवाई लेगा? दवाई लेगा ही नहीं, बाजार में चेकअप की तरफ ही। चेकअप की तरफ ही रहेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, एक दिन की ले लिया काफ़ी है, फ़र्क पड़ गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यही कुछ होता है और क्या होता है, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है जी। अद्वियात जो महंगी हुई हैं, ख़ासतौर पर कौन सी अद्वियात है? सारी ओवरऑल टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं सब पे, टैक्सेस लगे। सब पे ओवरऑल टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं, सारी महंगी हैं। पैनाडॉल पहले 20 रुपये की मिल जाती थी, अब वो 30-35 रुपये का पत्ता हुआ है भाईजान। जिसके पहले पैसे नहीं लेते थे उसके भी पैसे लेने पड़ते हैं। पहले तो कहने को 10-12 रुपये का पत्ता था, अब 40 रुपये का पत्ता है, 35 रुपये का। बात करें बजट के हवाले से, जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मजीद इसी हवाले से बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, आवाम को बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता है, इसी पर बात कर रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अंकल जी कैसे हैं? बजट आ रहा है, क्या कोई उम्मीदें वाबस्ता है? नहीं जी, हमारे अपने बजट ख़राब है, हमने क्या बजट के क्या करना। हुकूमत का बजट ठीक होगा तो आम आदमी का ठीक होगा। ये लेने वाली हुकूमत देने वाली नहीं है, ये सिर्फ लेते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कितने बजट देखे हैं? अल्लाह अकबर, कितनी बारें देख ली हैं? मेरा ख्याल मैंने 50 बार दिए। 50 बजट के अंदर कोई आपको बजट अच्छा लगा? नहीं, कुछ नहीं, दौर एक ही था बस, ज़िया-उल-हक का दौर था बस, वो ठीक था। उसके अंदर जो बजट था आवाम का दर्द और हर चीज़। भाईजान बात यह है कि 11 साल 3 उसने हुकूमत की है, 1 रुपये नहीं दवाइयों का बढ़ा, किसी चीज़ का 1 रुपये नहीं बढ़ा, और ये लोग उसको डिक्टेटर कहते थे, कि फिर ये भी डिक्टेटर बन जाए क्या है? एक बात है ना, आवाम को रिलीफ। हो ना, इन्होंने नहीं देना, ये लेने वाले हैं, इन्होंने लेना देना नहीं है। मेडिकल शॉप है, यहाँ वो आदमी आता है जो ज़रूरत के लिए, मजबूरी के तहत, तकलीफ़ से बचने के लिए आता है। अब जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जो दीगर दवियात की कीमतों में भी टैक्सेस हैं, कोई लोग परेशान। जाहिर है जनाब, हर बंदा बेचारा मर रहा है, क्या कर रहा दवाई लेता है तो है, कब भी मरता है। हुकूमत से कोई उम्मीद है कि कह रहे हैं कि अब ये कोई हुकूमत जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब बेहतरी की जानिब जाएगा, आपको लगता है? हमें तो नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत से हमारी हाँ बिल्कुल ठीक है जी। बजट तजावीज़ हैं, लोग जो हैं वो तंग भी हैं और उसके साथ साथ डिस्टर्ब भी लोग हो रहे हैं, और उनको कहना है कि बजट से कभी उनको कोई उम्मीदें पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी। आम आदमी से भी बात करेंगे। क्या हाल है भाईजान, क्या चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं? पेट्रोल महंगा है? महंगा है, पेट्रोल तो महंगा है, दिहाड़ी पेट्रोल से क्या कोई ना दिहाड़ी नहीं पा रही, हालात बड़े खराब हो है। सकता है हुकूमत बजट के अंदर जो है वो पेट्रोल की जो टैक्सेस है उसमें कम कर दे, टैक्स कम हो तो पेट्रोल सस्ता हो जाए। और वजह तो बड़ी गल नहीं होता, मुश्किल है सानू मुश्किल लगता है। मुश्किल है। हाँ जी, उम्मीद कर हालात गरीब गरीब दिहाड़ी हेठे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है, दिहाड़ी तंगी हो रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं, गरीब बड़ी हालात सही कोई नहीं गरीबों वास्ते। रश के लिए 2000 चलान करने थे, साइड से खड़े 2000 रुपये चलान कर देते थाई आ गए, बड़े हालात साढ़े साथ खराब है। इतने डर के उन्हें कोई बार वहाँ में था बजाई वे समझाइए 2000 रुपये साढ़े गरीब तो चलान भी दिहाड़ी कितनी दिहाड़ी 1500 मत से दिहाड़ी कट्ठे करे ना, ये 100 रुपये ठेका आएगा। कितना ठेका? 700 रुपये ठेका देते हैं। 700 रुपये इसका रिक्शे का ठेका? हाँ जी, पेट्रोल 2000 का चलान है। हाँ जी, 2000 रुपये चलान है। इसे या सही में देखूँ तो 400 बजाई वे दोस्तों मरण जीवन 150 रुपये पिछवा गए, खड़ोती गड्डी से 2000 रुपये चलान कर थोड़े दिन समझ आइए। अस हालात अस बहुत गरीब हो पे हैं, बड़े तंग हो पे हैं, क्या करूँ ना, आपने खुदकुशी कर सकी नहीं है तो ना हालात साढ़े खराब है। हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे? हुकूमत से क्या मुताबला करे, कोई गरीब तो सुनता ही नहीं पिया कि 2000 रुपये चलान साढ़े है रस्के का हक बनता है चलान हुकूमत का, हुकूमत का चलान नहीं लिखाई खड़ी कोई बिया लिखाई था हक बनता है गरीब ने तो चलो बैन तकलीफ दे। हाँ जी, रस्के वास्ते तो देवन
कुछ ना कुछ रश के वास्ते दे वो आके ने 1000 रुपये 100 रुपये पेट्रोल लीटर पीछे 100 रुपये दे वो किसान तक ऐसे मिलती नहीं नहीं मिला 100 रुपए के पीछे, वो 1 लीटर के पीछे जो 100 रुपए का वजीर आला ने ऐलान किया था वो आपको रिलीफ नहीं? 1 रुपये नहीं मिला, 1 रुपये भी। हालात गरीब वास्ते बड़े तंगी आ रही है, बहुत तंगी आ रही है, गरीब मार रही है। पेट्रोल 400 रुपये लीटर, 407-8 रुपये लीटर है, तो मत से वो 500-700 रुपये दिहाड़ी बना रहे हैं। 500-700 कैसे चलती है? दसो एक कुन्नी साल लगता 500-700 आप यहाँ 2000 में सिर्फ अगर दे दें ट्रैफिक का तो बजा के रख रहे हैं भाई, मरण जीवन नहीं वे देख भाई मरण भाई चलो 2000 तो बच्चों। बजट नाम का लफ्ज पहले कभी सुना? बजट हाँ बजट दे रहे हैं, इंसान तक क्वेश्चन नहीं मिले बजट में आपको कोई रिलीफ ही नहीं मिला। हाँ जी, आप घर का बजट बनाते हैं भी आज इतने की सब्जी लानी है, इतने की चीनी लानी है, इतने बिल के लिए पैसे रखने हैं, इतने सेहत के लिए पैसे ऐसे हुकूमत बनाती है। जी वैसे साढ़े हालात मत से वो 500-700 लाए ने शाम में दी गई रोटी मत से पक दिया अट्टे नहीं पूरा होंगे, ये साढ़े हालात हैं। वो दिहाड़ी मत से पूरी होती है, वो ठेके चढ़े खड़े होंगे, कोई दिहाड़ी ऐसी लागे और ठेके ला गए यानी कोई दिहाड़ी पूरी हो गई, घर का खर्चा चल गया, लेकिन हालात साढ़े खराब है, बहुत हालात खराब है। 2000 रुपये चलान है साढ़े रश किया हक बढ़ना है साढ़े वास्ते चलो ये रिलीफ भी मिल जाए भाई, चलान तो ना करें आपको। आप चाहते हैं अगर आपको ये चलान से रिलीफ मिल जाए तो यही आपके लिए यही मुँह है साढ़े वास्ते। एक साइड दिखने थाई होना देख लेनी देख थाई 2 मिनट देख लो भाई आप ट्रैफिक वाला साढ़े बिजली देखे अस अपने मरण जीवन से नहीं देखना बजा रखना। क्या हाल है भाई? बजट आ रहा है, बजट का बताएं। हमें तो नहीं मालूम भाई, कभी नहीं सुना बजट का? जिस तरह आप अपने घर का बजट बनाते हो कि आज इतने की सब्जी लेनी है, इतने की चीनी लेनी है, इतने की दाल लेनी है, इतने पैसे बचा के रखने हैं, इतने पैसे सेहत पे खर्च करने हैं, हुकूमत भी एक ऐसा बजट बनाती है आम आदमी के लिए कि आम आदमी को रिलीफ मिले, आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो, मुल्क सही से ले। आपको लगता है ऐसा आपके बजट के बाद कोई बेहतरी आती है? हो सकता है अगर बजट होगा तो उसमें बेहतरी आएगी, अगर बजट नहीं आएगा तो फिर तो नहीं है। मसले हैं इस वक्त ज़्यादा आम आदमी के। आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी जो है ना उसकी दिहाड़ी पूरी नहीं होती घर में, ना कोई वो रोजगारी, अगर एक दिहाड़ी ना लगे तो दूसरे दिन उसका तवा पुट्ठा होता है, उल्टा हो जाता है। तवा उसका ठंडा, आग उसकी जो है वो जिसकी दिहाड़ी नहीं लगती वो चूल्हा ठंडा है, जो लगती है वो ताज़ा। शाम को 1 किलो आटा 2 किलो लेके गुजारा करते हैं, फिर सुबह भी यही गुजारा करते हैं। कहते हैं महंगाई सबसे पहले काम हो, सबसे पहले महंगाई का। और पेट्रोल आपके सामने पहले से कितना था, अब 411 रुपये हुआ। अब क्या कमाए, क्या घर लेके जाए, क्या करें आपके साथ। पेट्रोल सस्ता हो, ये तो अच्छी बात है, पेट्रोल सस्ता हो, बिजली सस्ती होनी चाहिए। बिजली है, पेट्रोल है, गैस है, ये 3 चीज़ें जो तीनों चीज़ें महंगी है तो ज़ाहिर है वो सफ़र में सफ़र महंगा हो जाता है। जो भी गाड़ी है अगर सफ़र पे जाएगी, पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा तो किराया भी कम होगा, बचत भी होगा। कितनी आमदन हो जाती है रोज़ की आपकी? यही 1000, 12, 1500 बस इतना ही। 1000, 12, 1500 आप कमा लेते हैं? 1000 रुपये कमा लेते हैं खुला आपका मुनाफा मुनाफा। तो मुनासिब है, 1000 से घर तो चल जाता होगा। वो यार घर तो चलता है रोज़ का, बचत तो नहीं होता। अब बचत नहीं है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका खर्चा है, जो वापस आते हैं फिर उनका खर्चा है। फिर अब आप देख लें ईद आई हुई है, बड़ी ईद है, कुछ लेना है। अब ये देख ले कुर्बानी के घट्टे भी नहीं हो रहे इस वक्त। पिछले साल कुर्बानी की थी, पिछले साल की थी, अब नहीं हो रही, इस दफ़ा नहीं हो रहे, पैसे इकट्ठे नहीं हो रही। महंगाई बहुत महंगाई तो आप खुद देख रहे हैं, शदीद परेशानी है और बजट बनाने के हवाले से भी लोगों को परेशानियों का सामना है। तो कहना है कि हुकूमत बजट के हवाले से आवाम को रिलीफ दे, हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जो जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं वहाँ से वसाइल जो है वो आम आदमी की जानिब मुंतकिल हों। वो चीज़ें जो आम आदमी के इस्तेमाल में होती हैं उन पर टैक्सेस कम हो, पेट्रोल जो है वो सस्ता हो, बिजली जो है वो सस्ती हो, उसके साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनकी कीमतों के अंदर कमी वाक़ हो। आम आदमी यही मुतालबा कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए ताकि वो जो है सुख की रोटी जो है वो खा सके। नाज़रीन, एक लम्हा फ़िक्रिया ये भी है कि हमारी अक्सरियती आवाम जो है वो यही नहीं समझ पा रही कि बजट है क्या चीज़। लोग इससे भी लाइल्म है कि बजट क्या है, बजट सरकार क्यों बनाती है और किस लिए जो है वो बनाती है। तो यकीनी तौर पर आवाम को इस बारे भी आगाही देना बहुत ज़रूरी है कि आवाम समझें कि बजट क्या है और हुकूमत उनके लिए बजट में क्या ला रही है ताकि आवाम को अपने हकूक़ के बारे में ज़रूर पता हो। तो नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। बजट से आम आदमी को क्या उम्मीदें वाबस्ता है? खैरियत से हुकूमत बजट ला रही है, बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? कुछ नहीं कह सकते इस बार। महंगाई है, महंगाई तो टॉप क्लास की है। पेट्रोल, बिजली, टैक्सेस, पेट्रोल भी आपके सामने, हर चीज़ आपके क्या सामने। काम करते हैं आप? बस यही मजदूरी वगैरह करते हैं। कितनी आमदन है रोजाना की? बस देख ले मजदूरी क्या होती है। 20,000 तनख्वाह है मेरी। 20,000 रुपये तनख्वाह, हाँ उसके अंदर पूरा घर चलाना है। हाँ, साफ ज़ाहिर है। जिस तरह आप अपने घर का बजट बनाते हैं, इसी तरह हुकूमत जो है वो बजट बनाती है। आपको लगता है हुकूमत जब बजट बनाती है, आप जैसे आदमी का, आम आदमी का जिसकी 20,000 तनख्वाह है, 30,000 तनख्वाह है, उसके बारे में कुछ सोचती हो? नहीं नहीं सोचती। आम आदमी के बारे में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सही। दुरुस्त बात है जी। इनका कहना है जी आम आदमी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता। मज़ीद भी आगे जाएंगे और मज़ीद भी बात करेंगे शहरियों से कि वो क्या राय रखते हैं इसमें अपनी, ख़ास तौर पर बजट के हवाले से। बजट नया ला रही है, बजट में क्या उम्मीदें वाबस्ता है? कोई आपके लिए कुछ होगा? नहीं सर, हमारे लिए तो कुछ नहीं होगा। ये जो भी करेंगे अपने लिए ही करेंगे, जो भी करेंगे ये अपने लिए करेंगे। गरीब, हाँ जी, अपने ये गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं सोचते। आपका माशाल्लाह किस चीज़ का काम है? जी हमारा रंग का काम है सर। किस्म के रंग हाँ जी, रंग जी, ये बस 25-30 हज़ार महीने की आमदन हो। हाँ जी, रंगों पर भी टैक्स लगा है? हाँ जी लगा है जी, क्यों नहीं। जो 350 रुपये की डब्बी थी वो अब 500 रुपये की हो गई है। मिट्टी का तेल जी 700 रुपये लीटर दे रहे हैं जी। तो पहले तो इतनी दिहाड़ी लग जाती थी, अब तो बहुत मुश्किल हो गया सर, मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया सर। हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे कोई आम आदमी? से हम मुतालबा ये करेंगे कि ये गरीब आवाम को सहूलत दें, जितनी हो सके महंगाई कम करें ये। हाँ जी, टैक्सेस हाँ टैक्स ख़त्म होंगे तो महंगाई भी सस्ती होगी। पेट्रोल पेट्रोल हाँ पेट्रोल होगा, मिट्टी का तेल सस्ता होगा, तो फिर ही गरीब आवाम के लिए कोई थोड़ी सी खुशहाली आएगी। हाँ जी, गरीब आवाम के लिए खुशहाली उसी वक्त आएगी जब टैक्सेस के अंदर कमी होगी। मज़ीद भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जी, क्या लगता है बजट के अंदर क्या होगा? बजट का यही है कि पेट्रोल और गैस, इसके बिजली के बिल में इसमें कमी करें, क्योंकि गरीबों के लिए तो ये मसला है 3 चीज़ों का। बड़ी चीज़ों जो बहुत बड़े लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब नहीं कर सकते। जैसे मेरी दिहाड़ी है 1000-1200 रुपये की दिहाड़ी है हमारी। क्या माशाल्लाह काम है? फैक्ट्री में काम करते हैं, कपड़े वाली फैक्ट्री में। हाँ जी, मतलब गुजारा बस मुश्किल ही है। जैसे महंगाई हो रही है, जैसे 7-8 साल पीछे जाएँ तो इजी काम होता था, गुजारा भी इजी होता था। अब 2-3 साल में देख लें कितनी महंगाई हो गई। पेट्रोल को देख लें 200 से अब 400-500 हो गए। ज़्यादा मसला गरीब के लिए पेट्रोल है या बिजली का बिल है। तो ज़िंदगी मुश्किल। ज़्यादा दिन 2 चीज़ें हैं बस। आपको लगता है हुकूमत तक जब आम आदमी की ये तजावीज़ जब दूसरी है कि फिर महंगाई होएगी, ऐसे ही है। मुस्तकिल हाल मुस्तकिल एक साल नहीं, जो दूसरे जो आएंगे वो बढ़ाएंगे, ऊपर करेंगे, फिर गरीब के लिए फिर मसला है। हाँ, ताजर तो फिर बैठ रहेंगे, बड़े लोग हैं जैसे बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं वो 10 लीटर डलवाएं अंदर। मकसद यही होता है कि अमीर लोगों से वसाइल जो है वो गरीब तक पहुंचाना। तो आपको लगता है बजट में ऐसा कुछ होता है? नहीं, गरीब के लिए देना, उसने तो कमाना है तो भाई बस काम, और इसका हाल कोई नहीं है। क्योंकि जो हुकूमत चेंज होगी उसने ऊपर बढ़ाना है, नीचे नहीं करना, इजाफी होगा। इस पे कंट्रोल है, जो आएगी फिर मसला पड़ेगा। हुकूमत बजट नया ला रही है, क्या लगता है बजट में आम आदमी के लिए कुछ होगा? कुछ टैक्सेस कम हो? देखें क्या करती है हुकूमत। हाँ जी, उम्मीद है कुछ? देखें क्या पता, कहते तो हैं। क्या काम ऐसे हुकूमत करे कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो? ये जो महंगाई है ये कंट्रोल करें, जो बेरोजगार है उनको जॉब्स वगैरह दी जाए, जॉब दे और उनको कर्ज दे और इस तरह से टैक्सेस के अंदर कमी लाए। टैक्सेस के अंदर कमी लाए। तो लगता है हुकूमत ऐसी कोई काम करेगी? देखें क्या करती है हुकूमत। है उम्मीद है उम्मीद तो है। कि हुकूमत कोई आम आदमी का सोचे। हाँ जी, क्या काम करते हैं आप? मैं फ़िलहाल हमारी यही शॉप है। बिक्री ठीक हो? अभी तो नहीं हो रही इतनी। क्या वजह, नया नया काम शुरू किया? नहीं है तो पुराना 5-7 साल हो गए हैं। 5-7 साल हो गए, अभी तक ठिया मुकम्मल सजा नहीं। अभी नहीं सजा, क्योंकि महंगाई बहुत है, कस्टमर इतने आते नहीं हैं और लाइट होती नहीं है। सुबह से जाती है 2-3 बजे लाइट आती है। बाकी जो आजकल तो लॉकडाउन ख़त्म हुआ पड़ा है, वैसे तो सोलर नहीं लगवाया? सोलर की गुंजाइश नहीं बनती हमारे पास। तो बिल कितना आ जाता है? बिल इसका आ जाता है 3000 से 25। अगर कभी टैक्स देखा है? टैक्स कितना है? ये कभी नहीं देखा। आप क्या काम करते हो? मैं समोसे वाली दुकान पे काम करता समोसे वाली दुकान पे काम, कितने का समोसा?
40 का। पिछले साल कितने का? हम तो 4 साल हो गए यही रेट है। 4 साल से 40 रुपए का बेच रहे हैं। हाँ 40। बजट का पता है, हुकूमत बजट लेके आ रही है। तो क्या है यहाँ पे एक इतनी लोड शेडिंग है पड़ी, उसकी वजह से पेट्रोल इतना महंगा है पड़ा, बिल दे ही जा रही है, लोड शेडिंग इतनी है पे, घर में बच्चे हैं पड़े, उसकी वजह से हमारी यही अपील है वो लोड शेडिंग को कम करें और पेट्रोल और बिजली का थोड़ा। कितनी तनख्वाह है आपकी? 21,000 है। 21,000 है। तो कितने घंटे ड्यूटी? 12 घंटे। 21,000 में गुजारा हो जाता है? क्या गुजारा होता है, कुछ गुजारा इतने बिल आ जाते, क्या करे बंदा, गुजारा होता ही नहीं है। फिर कैसे काम चलाते? बस अल्लाह चला रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी से। हुकूमत पेट्रोल सस्ता कर दे, बिजली सस्ती कर दे, आटा, ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती कर दे, फिर 20-21,000 में गुजारा हो जाए। हाँ भाई इंशाल्लाह हो जाएगा फिर। ये हुकूमत सबसे पहले आपको रली है। बाकी मतलब आप समझते हो कि पेट्रोल और ये चीज़ें अगर सस्ती हो जाएं तो किसी ना किसी सूरत ज़िंदगी आसान जी हो घर जाए। के वाहिद के बारे में? नहीं हम तो मैं अकेला ही हूँ। शादीशुदा हो? जी शादीशुदा हूँ। 21,000 रुपये में मियाँ बीवी का अभी तो बस अल्लाह का शुक्र है, बस जो वही अल्लाह चला रहा है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बगुजार। तो जी शुक्रिया जी। इनका कहना है जी, नाज़रीन परेशानी है जी, लोगों का कहना है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम आदमी अगर नौकरी करता है तो नौकरी के अंदर जो तनख्वाह है वो बहुत कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल बेहद महंगा है, आमदोरफ्त मुश्किल है। लोगों का कहना है कि अब हुकूमत जो बजट बना रही है उसमें आम आदमी का ख्याल रखे, आम आदमी को मद्देनज़र रखते हुए बजट तैयार किया जाए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी भी कुछ ना कुछ आसान हो सके, वो भी सुख का सांस ले सके। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करें, अब जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं बजट के ऊपर। मेंबरान असम्बली बजट के हवाले से क्या तजावीज़ रखते हैं और बजट को बेहतर से बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है। इस वक्त रुकन सूबाई असम्बली राना इकबाल सिराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राना साहब, बजट जो है उसकी तैयारी का अमल जारी है, तजावीज़ भी दी जा रही हैं। सबसे पहले ये बताइए बजट कैसा होना चाहिए? बजट का मकसद तो ये होता है कि बावसाइल लोगों से वसाइल की जो मुंतकली है वो आम आदमी तक, गरीब आदमी तक की जाए। तो क्या बजट बनाते वक्त जो बजट बनाते हैं उनके ज़हन में ये चीज़ें होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं और पंजाब ख़ास करके, तो बजट जो है ना वो हमेशा उसके ऊपर हमारे यहाँ एक लोगों पे बोझ डालने का और आम आदमी पे बोझ डालने का एक मेरे समझ के मरहलावार इस पे काम होता है। ये नहीं सोचा जाता कि भाई इस एरिया में हम अगर किसी भी ऐसे लोग जो कि बेरोज़गार हैं या जहाँ पर तालीम की कमी है, जिन इलाकों में मसाइल हैं, हम उनमें कोई लोगों के साथ ऐसा बजट लेके आएँ जो लोग कामयाब हों और मुस्तकिल लोग वहाँ पर अपग्रेड हों। तो वो तो ऐसा मेरे ख्याल हो नहीं रहा, और इस तरह ही बजट एक तूफ़ान की तरह आता है जो आम आदमी की ज़िंदगी ख़राब कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि बजट के अंदर पॉलिसी और ऐसे कानून साजी होनी चाहिए कि वो पैसा उन लोगों पे ख़र्च करें जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है। और ख़ास करके जो जैसे हमारा साउथ पंजाब है, हमें बजट का जो बजट बनाया जाता है उसका हमें हिस्सा पूरा नहीं मिलता, और हमारे इन एरियाज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तालीम की कमी है, एजुकेशन के हवाले से हमारे बच्चे उस तरह से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे जिस तरह से लाहौर के बच्चे हो रहे हैं या इस्लामाबाद साइड पे या कराची साइड पे। तो मैं समझता हूँ कि इस एरिया पे हमारे जो एजुकेशन एरिया उस पर भी, और इस तरह सेहत के हवाले से हॉस्पिटल्स हैं, हमारे देहातों के जो हॉस्पिटल हैं उनको बहुत सारे मसाइल हैं। अब तो बल्कि प्राइवेट इन्होंने कुछ कर दिया हॉस्पिटल और वहाँ पर लोग बेचारे मुश्किल में हैं। तो वो पैसा जैसे 33% हमारे इस खित्ते का एक NFC अवार्ड के ज़रिए जो एक हिस्सा बना है, साउथ पंजाब का 33% एक शेयर बनता है, तो वो हमें पूरा मिलना चाहिए और हमारे इस खित्ते में काफ़ी जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं इस तरह से। दूसरा, इंडस्ट्री के हवाले से मैं समझता हूँ
फर्दर बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, जब बजट अब तैयार है, तैयारी की तरफ जा रहा है और उसके ऊपर तजावीज़ भी ली जा रही हैं, आप रुकन सूबाई असम्बली हैं, आपसे हुकूमत की जानिब से कोई तजावीज़ ली गई कि आप इसमें अपना जो है वो हिस्सा डालें? मैं ये समझता हूँ कि ये बजट जो है ना, हमेशा से, मैं तो अभी इस साल या पिछले साल 2 बजट में देखे हैं, तो इस पे शायद ही कोई इस तरह की बात, कोई तजावीज़ नहीं होती। तकरीर पढ़ के सुना दी जाती। बस आखिरी दिन एक पर्चा आपके हाथ में देते हैं और उसके ऊपर आपको जो है ना वो बजट आपके पास आ गया और आप उसके अंदर जाके, मैं ये समझता हूँ ये जुल्म है, आम आदमी के साथ जुल्म है। डॉक्टर साहब, हमारा ये ख़ित्ता जो है वो ज़राअत है और मुल्क जो है वो ज़राअत पर मुनहसर है। 70% आबादी जो है वो किसी न किसी सूरत ज़राअत से मुंसलिक है। ज़राअत के लिए बजट में कुछ देख रहे हैं और क्या तजावीज़ देंगे? सबसे पहले अगर ज़राअत की बात, देखिए, ज़राअत में बजाय आप स्कीमें दें या आप कुछ चंद लोगों को उसका फ़ायदा हो, उससे मेरा ख्याल हम बदलाव नहीं आएगा। और हम फूड पैदा करते हैं, एग्रीकल्चर हमारा एरिया है सारा, तो हमें यहाँ पर जो लॉन्ग टाइम ऐसी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए, ऐसे बजट हमें ऐसे फ़ंड देने चाहिए जिनसे हमारे यहाँ तकरीबन उन एरियाज़ जो कि पोटेंशियल भी है, उनमें किसान भी काम कर रहा है, यहाँ पर ज़िम्मेदार जो ज़मीनों के साथ वाबस्ता है, उसकी कोई तरक्की के लिए उस एरिया में कोई इंडस्ट्री लगाएं। जैसे मतलब अब आप देखिए, आपके एरिया में चिली हमारे यहाँ पर लोधरा, मुल्तान और इस सारे एरिया में है, लेकिन उसको ड्राई करने के लिए कोई ऐसे प्लांट नहीं है। जैसे मैंगो है, मुल्तान में मैंगो बहुत बड़ी क्रॉप है हमारी, उस पर कोई लोग, दुनिया फ्रीज ड्राइंग पे जा रही है, तो हमारे यहाँ पर अगर हम कोई इस तरह की इंडस्ट्री लगाते हैं तो उस पर, उस मशीन मंगवाने पे इतना टैक्स है कि आप मंगवा ही नहीं सकते। तो इस तरह की, इनको पहले तो इसको टैक्स फ्री करना चाहिए। जो भी एग्रीकल्चर का एरिया है, वहाँ जिस किस्म की भी इंडस्ट्री आए या मशीनरी आए, उन्हें टैक्स फ्री करें। 10 साल के लिए लोग उस पर इंडस्ट्री लगाएं, लोग वैल्यूएट करें, एक्सपोर्ट करें। तो हमारे यहाँ तिल होता है, यहाँ पर जैसे दालें यहाँ पर पैदा होती हैं। उसके बाद आपकी जो हमारे किन्नू है, उसके ऊपर भी बहुत सारा काम हम कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइफ स्टॉक की बात की जाए, जानवर जनूबी पंजाब में पैदा होता है, मगर वो ज़िबा होने के लिए मज़बा खाना लाहौर है या कराची है, तो ख़ास तौर पर इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक के हवाले से बहुत यहाँ पर मौक़े मौजूद हैं। इसके हवाले से बजट में क्या होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को वो पॉलिसीज़ के साथ जुड़ना चाहिए। हमारे यहाँ पर जिन एरिया में क्रॉप्स पैदा हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, जहाँ पर किसान भी, और वहीं पर कंपनियों को, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो, तो वहाँ पर उनको सहूलत दें कि लोग वहाँ इंडस्ट्री लगाएं। जैसे हमारे यहाँ फ़िश का एक मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे और प्रॉन्स के ऊपर काम हुआ है। इस तरह ये वाली इंडस्ट्रीज़ हमारी जो लाइफ स्टॉक वाली, इस पे भी हम मुल्तान से फ़्लाइट जाती हैं, खाली जा रही हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अगर एक स्लाटर हाउस लगाती है या 2 लगा देती है, तो यहाँ का जो ज़िम्मेदार है वो यहीं से जानवर देगा और अपने उसको बेच के पैसे जल्दी हासिल कर लेगा और अपना काम भी अच्छा कर लेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है गवर्नमेंट को इस तरह के फ़ंड देने चाहिए, इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए इस तरह की। मगर हुकूमत की जो, आपको लगता है कि पॉलिसीज़ के अंदर जो है वो किसान, काश्तकारी, ये लाइफ स्टॉक, ये सब शामिल है? हुकूमत इनके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि असम्बली, आपको तो असम्बली का हिस्सा है। असम्बली में जो अक्सरियत लोग मौजूद हैं वो ख़ुद किसी न किसी सूरत काश्तकार हैं, बेशक वो बड़े काश्तकार होंगे, मगर ज़राअत से मुंसलिक। मैं समझता हूँ जी, ज़राअत के हवाले से अगर कोई, जिस आदमी को फील्ड का पता है, जो इस खित्ते से, एग्रीकल्चर से जुड़ा आदमी है, जो किसान के मसाइल जानता है, जो एक लाइफ स्टॉक के को समझता है, और दूसरा जो ज़मीनों के हवाले से जानता है, तो उसको ज़्यादा पता है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है, जिसका किसी वास्ता भी नहीं है इस फील्ड से, वो भी हमारे इस काम को देख के पॉलिसी मेकर है, उसको अफसर बना के कुर्सी पे जी, वो पॉलिसी मेकर है और वो उसको लीड कर रहा है। तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर हम अब इस वक्त देखें तो हम फूड के हवाले से, हमारी आबादी बढ़ रही है, तो हमें इंडस्ट्री, वैल्यूएड इंडस्ट्री करके यहाँ से हम एक्सपोर्ट करें। चाइना पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया अमेरिका ने, हमें बहुत ज़्यादा सहूलत है इस वक्त, हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करें और यहाँ पर इंडस्ट्री हमें इजाज़त दी जाए और टैक्स ना लिए जाए हमसे उस मशीनरी मंगवाने पे। और इस जगह पर इसको एक, मैं समझता हूँ कि एक
एमरजेंसी लगा के यहाँ जो चीज़ें यहाँ पैदा होती हैं उसकी इंडस्ट्री यहाँ लगाएं और एक्सपोर्ट करें अमेरिका में। हमारे पास पैसे भी आएगा और हमारे लोग काम भी सीखेंगे और यहाँ पर एक एरिया जो है ना डेवलप हो जाएगा हमारा, एक नई एग्रीकल्चर के ऊपर, जो कि वेजिटेबल्स है। आप देखें फ्रीज ड्राइंग के हवाले से मैंने पहले बात की थी आपसे मैंगो की। फ्रीज ड्राइंग एक बहुत बड़ी यूनिक एक इंडस्ट्री है जो कि पूरी दुनिया उस पर काम कर रही है। अभी सऊदी अरब ने भी इस पे प्लांट लगा रही हैं वो भी। अच्छा, हमारे पास सब कुछ है, हम पैदा कर रहे हैं फिर ख़राब कर रहे हैं। हमारी जो सब्जियां पैदा करते हैं, जो फ्रूट पैदा करते हैं, ये जो हमारे मतलब चीज़ें हैं वो हम पैदा करके फिर ख़राब कर लेते हैं। और हमारी जैसे आलू की हमारी पोटैटो बहुत बड़ी क्रॉप है, सब्जियां बहुत बड़ी क्रॉप है। अब इस तरह से हमें ना जी जब तक इंडस्ट्री को साथ में जोड़ेंगे कोई भी एग्रीकल्चर ठीक नहीं होगा। और लाइफ स्टॉक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइफ स्टॉक के लिए हम ब्रीड के ऊपर काम करें, हम प्योरिटी के ऊपर काम करें, हम इस तरह की जो नस्ल मतलब जो हमारे पास अच्छी नस्लें हैं हम उनको छांट के और हम ज़िम्मेदार के साथ मिल के इस पे काम करें। और हम लोकल एरिया में यूनियन कोस्टल वाइज हमें चाहिए हम सेंटर बनाएं जहाँ किसान की ट्रेनिंग हो, जहाँ यूनिवर्सिटियों के बच्चों को साथ जोड़ा जाए और जो बच्चे एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं उनको भी साथ जोड़ें। तो इससे चेंज आएगा। और आप फंड उनको दें, उन एरियाज़ को दें जो कि इंडस्ट्री की शक्ल में वो सामने आए। आप फंड दे रहे हैं खैरात की शक्ल में, आप उसको मतलब एक खैरात लेने वाला बंदा बना रहे हैं, आप उसको कामयाब नहीं बना रहे। आप ऐसे मतलब एक स्कीम देते हैं कि आप जी ये हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, क्यों दे? आप उसको इतने कारोबार दें, ट्रेड दें, उसको एक माहौल बना, उसका भी फायदा हो, मुल्क का भी फायदा, मुल्क का फायदा हो। मुबादला जो है वो जी आप स्कीम में चमकाने के लिए दे दें तो इस तरह की चीज़ें। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे राना इकबाल सराज, रुकन सूबाई असम्बली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की बजट के हवाले से, बजट तजावीज़ के हवाले से। हमने मेंबरान असम्बली की गुफ्तगू भी आप तक पहुँचाई कि वो बजट तजावीज़ के हवाले से क्या कहते हैं। और जब बजट की तैयारी का अमल जो है वो यकीनी बनाया जा रहा होता है तो क्या उस वक्त जो है वो मेंबरान असम्बली जो कि हाउस का हिस्सा होते हैं, क्या उनसे भी तजावीज़ ली जाती हैं? और उसके साथ साथ आम आदमी बजट के हवाले से क्या उम्मीदें रखता है? और यकीनी तौर पर आम आदमी चाहता है कि बजट ऐसा हो कि उसकी ज़िंदगी आसान हो। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने